गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज वैसे तो आप लोगों का संस्कृत का पीरियड है नहीं, लेकिन मैं ये वीडियो एक्स्ट्रा डाल रही हूँ क्योंकि जैसा कि अब आप लोग जानते ही हैं कि आप लोगों के यूनिट टेस्ट जल्दी ही शुरू होने वाले हैं, समय कम बचा है और हम लोगों का संस्कृत का पीरियड तो वीक में एक ही बार आता है, सैटरडे को। तो अगर हम सैटरडे तक वेट करेंगे इस चैप्टर को ख़त्म करने का तो आप लोगों को लर्न करने का टाइम नहीं बचेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आज ही आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर करवा दूँ, जिससे आप लोग इसको लर्न कर सकें, आपको अच्छे से टाइम मिल जाए। आपका संस्कृत का सिलेबस क्या होगा और पेपर का पैटर्न क्या होगा, ये सब चीज़ें आपको जल्दी ही वेबसाइट से पता चल जाएंगी। आपके वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा कि आपका सिलेबस क्या है। जब तक आप लोग एकदम सीरियस होकर पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब समय कम बचा है, तो आप लोगों को खूब अच्छे से पढ़ाई करनी है सभी सब्जेक्ट्स की। तो आज हम लोग इस चैप्टर के प्रश्नोत्तरों की चर्चा कर लेते हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था, आंसर इन वन वर्ड, ये हमने आपको होमवर्क में दिया था। इसके आंसर्स मैं एक बार आपको बता देती हूँ, आप लोग टैली कर लीजिए। वैसा तो इसमें ऐसा कुछ विशेष था नहीं, आप सभी ने कर ही लिया होगा। तो भगवान श्री कृष्ण से जन्म मध्यरात्रौ कतिवादने अभवत। कतिवादने मतलब कितने बजे? तो द्वादश, द्वादश का अर्थ होता है 12। गृहे सर्वे जनाः किम करिष्यन्ति, मतलब घर में सब लोग क्या करते हैं? तो व्रतम। रुचिका कया सह आपणम गमिष्यति, रुचिका किसके साथ बाजार जाएगी? तो मात्रा। उसके बाद राधा कृष्णयोः देवालयः कुत्र अस्ति, राधा कृष्ण का मंदिर कहाँ है? छावनी क्षेत्रे। सर्वे मिलित्वा देवालये किम करिष्यन्ति, तो अर्चनाम, क्या करते हैं सब लोग मिलकर देवालय में, मंदिर में पूजा करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस। ये मैंने बुक में लिखे हैं, बट हो सकता है कि पेंसिल से लिखे हैं, आप लोगों को क्लियरली ना समझ में आए, इसलिए मैंने इसको नोटबुक में भी लिख दिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अद्य किमर्थम अवकाशः अस्ति, तो इसका आंसर है अद्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्वार्थम अवकाशः अस्ति। सेकंड है रुचिका माता च कानि आनिष्यतः, रुचिका माता च फलानि मिष्टान्नानि च आनिष्यतः। थर्ड क्वेश्चन है भगवान श्री कृष्ण से जन्म कदा अभवत, कब हुआ था? तो भगवान श्री कृष्ण से जन्म भाद्र मासस्य अष्टमी तिथौ अभवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधा कृष्णयोः देवालयः कीदृशः अस्ति, तो राधा कृष्णयोः देवालयः भव्यः अस्ति। कीदृशः मतलब कैसा है, देवालयः भव्यः अस्ति। वयं सर्वे किम अनुभवं करिष्यामः, हम सब कैसा अनुभव करेंगे? तो वयं सर्वे आनंदस्य अनुभवं करिष्यामः। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग बुक में ही स्पेस दे रखा है, तो आप लोग बुक में ही कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पेज नंबर 8 पर जो क्वेश्चन है वह है आपको फिल इन द ब्लैंक्स का। तो ये भी आपको बुक में ही कर लेना है। सा देवालयम, अब हमको जो पीछे इसमें वर्ब का जो फॉर्म लगाना होता है वो हमको किस हिसाब से लगाना है, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस का लेसन है, तो हमको उसी तरह से लगाना है। सा देवालयम हमको कैसे लगाना है कि क्या बन रहा है उसमें। देखिए सा देवालयम गमिष्यति है ना, गमिष्यति फ्यूचर टेंस का है, फ्यूचर टेंस लग जाएगा। गमिष्यति देखो गमिष्यामी होगा नहीं, है ना। गमिष्यामी तो तब होता जब अहम होता, तब लगता, तो इसलिए गमिष्यामी नहीं होगा, क्या होगा? गमिष्यति। उसके बाद सर्वे जनाः फलानि, क्या होगा? खादिष्यन्ति, खाएंगे। अहम पुस्तकालये, क्या करते हैं हम पुस्तकालय में जाकर? धाविष्यामी यानी कि दौड़ते हैं, खादिष्यामी यानी कि खाएंगे, पठिष्यामी यानी कि पढ़ेंगे, या लेखिष्यामी यानी कि लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे? पठिष्यामी, इसको हम पठिष्यामी को टिक कर लेंगे। वयम चलचित्रम द्रक्ष्यावः आएगा, द्रक्ष्यामी आएगा या द्रक्ष्यामः आएगा, तो वयम के साथ द्रक्ष्यामः आएगा। फिर वने पशवः
इतस्ततः, इतस्ततः मतलब यहाँ वहाँ। पठिष्यन्ति या लेखिष्यन्ति, अब पशु यानी कि जानवर पढ़ेंगे और लिखेंगे तो है नहीं। वदिष्यन्ति बोलेंगे तो है नहीं। क्या करेंगे? धाविष्यन्ति, क्या करते हैं? दौड़ेंगे। वयम पुष्पै अर्चनाम, फूलों से हम क्या करेंगे? करिष्यामः, पूजा करेंगे। फिर परस्परम मेलनम कुरुत, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पर जो खंड ख में दे रखा है, हमको खंड क के जो हमको प्रोनाउंस दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंगली हमको क्या करना है? वर्ब फॉर्म जो है हमको मैच करने हैं। तो सह, उसका आंसर आएगा नश्यति। वयम, उसका आंसर होगा पठिष्यामः। तौ, उसका आंसर क्या होगा? तौ लेखिष्यतः। अहम, अहम का क्या होगा? अहम के साथ क्या लगेगा? खादिष्यामि। ते के साथ क्या लगेगा? धाविष्यन्ति। आवाम द्रक्ष्यावः। युवाम, युवाम के साथ क्या लगेगा? युवाम पठिष्यथः। यूयम गमिष्यथ। जैसा कि हमने जब आपको फ्यूचर टेंस के आप लिखवाए थे, जब आपने लिखे थे फ्यूचर टेंस के वर्ड फॉर्म लिखे थे, उसमें आपको समझाया था मैंने कि किसके साथ क्या लगता है। उसी हिसाब से ये जो है किस प्रोनाउन के साथ आपको वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है, ये इस पे डिपेंड करता है। उसके अनुसार जो है ये मैच द फॉलोइंग है। ये भी आपको बुक में ही कर लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृते वाक्यानि रचयत, ये आपको नहीं करना है। फिर मूल्याधारिताः प्रश्नाः, इसको आप एक बार मैं नोटबुक में दिखा देती हूँ, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। ये भी आपको नोटबुक में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी कदा भवति? तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्र मासस्य अष्टमी तिथौ भवति। सेकंड क्वेश्चन है, अस्मिन् दिवसे वयं कुत्र गच्छामः? तो इसका आंसर होगा अस्मिन् दिवसे वयं देवालयं गच्छामः। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्णस्य जन्म रात्रौ कदा अभवत्? कब होता है? तो मध्य रात्रौ 12 वादने श्री कृष्णस्य जन्म अभवत्। कितने बजे होता है? मध्य रात को 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। अभवत हुआ था। ठीक है। तो ये हो गए। आप देखेंगे तो ज़्यादातर आंसर्स जो होते हैं हमको क्वेश्चंस में से ही उनकी लाइंस मिल जाती हैं। बस हमको कुछ ही वर्ड्स उसमें ऐड करने होते हैं। क्वेश्चन का एक आध वर्ड हमको निकालना होता है और कुछ वर्ड्स हमको उसमें ऐड करने से हमको आंसर मिल जाता है। तो अब आप लोग ये जो क्वेश्चंस हैं मूल्यधारिता वाले, ये आप नोटबुक में नोट कर लेंगे और उसके बाद आप इन सबको लर्न करेंगे। लर्न करने में आप जो ट्रांसलेशन है उसको भी अच्छी तरह से समझेंगे। मैंने समझाते समय भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से एक एक वर्ड का मीनिंग बता दिया था और आप लिख भी चुके हैं पूरा ट्रांसलेशन। एग्ज़ाम में ट्रांसलेशन आएगा तो किसी भी लाइन का ट्रांसलेशन आपको करने को आ सकता है, तो आपको उसका अर्थ मालूम होना चाहिए। उसके अलावा आप लोगों को वर्ड्स के जो फॉर्म होते हैं वो आएंगे और उसके अलावा आपको साइन ऑफ केसेस या ये जो कुछ भी है, जो कुछ भी हमने पढ़ा है, आप ये समझिए कि आपने जो कुछ पढ़ा है उन्हीं में से आएगा, बिना पढ़ी हुई कोई चीज़ नहीं आएगी। तो आपको अब बिना कोई टेंशन मन में रखे आपको पढ़ना शुरू कर देना है। मैंने बता दिया कि आप लोगों को सिलेबस जल्दी ही वेबसाइट पर मिल जाएगा, पेपर पैटर्न भी आपसे के साथ डिस्कस हो जाएगा। तो अब आप लोग अपनी पढ़ाई में लग जाइए।